हेलो दोस्तों, साहिबंगी। आज हम टॉपिक पे बात करेंगे कि प्रेम और मोह के बीच में अंतर क्या है। ज़्यादातर अक्सर लोग इस दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। उसके कारण काफ़ी बार मतभेद उत्पन्न होते हैं। कोई भी रिलेशंस हो, फिर माता पिता के रिलेशंस हो, बच्चों के माता पिता और बच्चों के बीच में रिलेशंस हो, या अपने हस्बैंड और वाइफ में हो, या कोई और रिलेशनशिप हो जिसमें मतभेद ज़्यादातर इन दोनों के बीच के कारण ही होते हैं। दूसरा, हम ये भी कवर करेंगे कि ये ज्ञान जो है वो उनके लिए होता है जो अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचते हैं, भक्ति के बारे में सोचते हैं, ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए, आध्यात्मिक की ओर बढ़ने के लिए सोचते हैं, जो कंटिन्यूसली अपने आत्मकल्याण, अच्छे कर्म करने पर सोचते हैं। ये ज्ञान उनके लिए होता है, उनके लिए नहीं है जो आध्यात्मिक लैंग्वेज में उसको पामर कहते हैं। पामर इसलिए क्योंकि वो उनको अपने आत्मकल्याण के बारे में कुछ जानना नहीं होता है। वो सिर्फ यहाँ पर एक पशु समान जीवन जीना चाहते हैं। बैठो, उठो, खाओ, पियो, जलसे करो, पार्टी करो और मर जाओ। ये उनका लक्ष्य होता है, उनका कोई और लक्ष्य नहीं होता है। उनके आगे के जन्म के बारे में उनकी सोच नहीं होती है। उनको ये ऐसे कुछ लोग से मेरी बात भी होती है, वो कहते हैं आगे किसने देखा है। अब उनकी धारणा ये, इसका मतलब ये हो गया कि वो लोग ईश्वर में बिलीव नहीं करते हैं, या तो फिर दम्भी होते हैं कि बोलते हैं नहीं हम ईश्वर में तो मानते हैं पर इन चीज़ों को हम फॉलो नहीं करना चाहते, यानी कि अपने मन अनुसार वो कार्य करना चाहते हैं। उनको परवाह नहीं होता है। पर कुछ अगर पीड़ा पहुंचती है उस जन्म में तो उनको सहा भी नहीं जाता है। उनको ये, अगर उंगली पे कुछ खून निकल गया या कुछ लग गया तो वो पीड़ा नहीं सह पाते हैं। जब उनको कर्म भोगने का समय आएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा, तब उनका क्या हाल होगा। इसका उल्लेख गरुड़ पुराण में भी मिलता है कि जो भी कर्म जैसे करते हो वैसा आपको फल मिलता ही मिलता है। ऐसे पता नहीं कितने जन्मों में आपने ऐसे कार्य किए होंगे, फिर कोई अच्छे कर्म करे होंगे तो आपको कोई ऐसा ज्ञान सामने आया होगा, फिर भी फॉलो नहीं करते हैं लोग, तो फिर वापस आपको 84 लाख योनि में वापस जाना पड़ता है, पशु योनि में भुगतना पड़ता है, क्योंकि आपने पशु समान ही जीवन जिया है तो आपको वापस वहीं से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। ये 84 लाख योनि, ये सब आत्मा के चक्रव्यूह जो बांधा हुआ है, ये जो माया लोक है जिसमें ये खेल चल रहा है काल चक्र का, उस चक्र में जीव भुगत रहे हैं। पर जिन्होंने ज्ञान जाना है, जिन्होंने थोड़ा बहुत सत्संग सुना है, थोड़े बहुत साधु संत की वाणी को सुना है, समझा है, वो अपने आत्मकल्याण के बारे में सोचते हैं कंटिन्यूसली। कुछ होते हैं संसारी जीव, जैसे थोड़ी बहुत पूजा कर ली, फिर वापस वही रूटीन में उनकी लाइफ होती है। उनका लक्ष्य कोई ऐसा नहीं होता है कि मैं अपना आत्मकल्याण करूं। उनका सिर्फ ये होता है संसारी सुख को पाना। उसको संसारी जीव कहा। वो भक्ति करते हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है। उनका लक्ष्य सिर्फ होता है कि अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा, फिर वापस उनको आना ही पड़ता है, क्योंकि स्वर्ग में कर्म भोगने के लिए ही आप जाते हो। तो जो आध्यात्मिक की ओर बढ़ना चाहते हैं उनको स्वर्ग का लक्ष्य नहीं होता है। वो आगे सोचते हैं हमेशा कि स्वर्ग तो कुछ नहीं है, स्वर्ग के आगे जाना है। ऐसे तो अनंत ब्रह्मांड है, अनंत यूनिवर्स है। जो भी इष्ट में आपका भाव होगा उस हिसाब से आपको पहुंचने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी लक्ष्य को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। बैठे बिठाए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जो ऐसे संसारी जीव होते हैं उनको कोई लक्ष्य नहीं होता है। सिर्फ थोड़ी बहुत आरती कर ली, पूजा कर लिया, पाठ कर लिया, बस हो गया काम। फिर वो अपने वही उनकी लाइफ में वही रूटीन चलते हैं। कितने पाप करते हैं उनको ये पता ही नहीं होता है कि
कि हम दिन में कितने पाप करते हैं। जितना आपने भक्ति करी थी रोज, वो एक पूरे दिन में ही आपका वो कर्म वापस एडअप हो जाते हैं। तो कर्मों से कभी मुक्ति नहीं है। कर्मों का चक्कर से आप मुक्त नहीं हो सकते हो, ना कहीं पहुंच सकते हो, क्योंकि स्वर्ग में जाने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, खाली सिर्फ भजन आरती करने से नहीं मिलता है स्वर्ग की प्राप्ति, उसके लिए भी कर्म करने पड़ते हैं। जो कुछ लोग अच्छे लोग हैं तो थोड़ा सा दान पुण्य कर लेते हैं, कमाई कर लेते हैं, फिर भी वो पाप कर लेते हैं, फिर वो वही ज़ीरो हो जाते हैं वापस वहीं। तो इसका जो इसका रिजल्ट है वो बहुत भयंकर है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में जानते ही नहीं है। जो आध्यात्मिक की ओर बढ़े हैं, जो ध्यान करते हैं, तो ध्यान की अवस्था में जाते हैं, उनको पता होता है कि अगर ध्यान में भी आप करते हो तो अगर अपना ध्यान भंग हो जाता है या ध्यान में गैप भी आ जाता है तो हमें वापस ज़ीरो से शुरुआत करनी पड़ती है ध्यान में। जो लोग जिनका ध्यान बन चुका है उनकी बात अलग हो जाती है, पर जो ध्यान की जो शुरुआत करते हैं वो भी वो चीज़ का अनुभव बाद में वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? तो सोच सकते हो कि जो ध्यान करते ही नहीं है उनकी क्या हालत होती होगी। आपके दिन में इतने कर्म चढ़ रहे हैं, आप जीवों को इतनी माया में डाला हुआ है, इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। एक वायरस फैलता है तो हम कितने घबरा जाते हैं, उसके लिए हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो ये तो अपनी आत्मा के लिए है, उसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। तो ऐसे जो जीव होते हैं वो अपना कल्याण चाहते नहीं है, उनके लिए ज्ञान नहीं होता है। ये जो भी हम ज्ञान अपलोड करते हैं, ये करते हैं, उनके लिए है जो जिज्ञासु हैं, जो कंटिन्यूसली अपने आत्म कल्याण के बारे में सोचते हैं, जो अच्छा कार्य करते हैं, साधु जीवन जीना चाहते हैं, भोगते हैं, पर संसार भोगते हुए भी अपने आत्म कल्याण के बारे में कंटिन्यूसली सोचते हैं, नाम भजन में बिलीव करते हैं, अच्छे बुरे का उनको ज्ञान है, ये उनके लिए ज्ञान है। तो वो जो होते हैं वो जिज्ञासु जी होते हैं। और जैसे भागवत गीता में भी कृष्ण ने अर्जुन को ही सिर्फ क्यों ज्ञान दिया, वो जिज्ञासु थे, और अर्जुन के गुरु जो थे वो कृष्ण थे। इसलिए श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यह किया, बोला कि जो भी तुम कर्म कर रहे हो उसके फल की इच्छा मत करो, तुम्हारा जन्म ही कर्म करने के लिए मिला है, तो तुम्हारा जो कर्म है वो करो, पर अपने आप को तन मन धन से मुझे समर्पण कर दो। तो उसी तरह अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने समर्पण के लिए बोला है। उसी तरह जब भी आप भक्ति के रास्ते पे चलते हो, जो भी आप कर रहे हो उसको समर्पण होकर पूरी तरह निभाना पड़ता है। थोड़ा बहुत कर लिया फिर वापस अपने लक्ष्य से हट जाते हो, उनको वही ज़ीरो से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। ये मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। कितने जन्मों से हम घूम रहे हैं, हमारी आत्मा कितनी बार इस 84 लाख में घूम कर आई है। हम कितनी बार स्वर्ग में भी गए होंगे, कितनी बार हमने ईश्वर प्राप्ति भी करी होगी, वो उच्च स्तर में भी पहुँचे, आत्मा उच्च स्तर में भी पहुँचे, फिर वापस ज़ीरो स्टेट में आ जाती है। तो ये साइकिल है जो कर्म का, काल चक्र का, जिसके बारे में समझना होगा। इसका ज्ञान आपको केवल सद्गुरु में मिलता है कि काल चक्र क्या है। जब तक इस लूप को आप ब्रेक नहीं करते हो तब तक उस लूप में आप घूमते रहते हो। तो ये ज्ञान जो है वो काल चक्र को काटने का ज्ञान है, जो सिर्फ संतों के रास्ते पे मिलता है। इसीलिए इसको संत मत का रास्ता कहा है। ये अलग मार्ग है, ये आध्यात्मिक ज्ञान का एक अलग लेवल का ज्ञान है। जैसे हिंदू में हम हिंदू को फॉलो करते हैं, इसलिए हिंदू को हम उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं कि हम शास्त्र वेदों में जो बिलीव करते हैं, पुराण पढ़ते हैं, इससे ज्ञान मिलता है कि हमारी भक्ति कहाँ किस स्तर में लेना चाहते हैं। हिंदू कोई रिलीजन नहीं है,
बस एक समझो ईश्वर को हम हर रूप में देख रहे हैं, पर किस पूर्ण तक पहुंचना है उस ईश्वर की खोज में, उसके लिए अलग अलग रास्ते हैं। उसमें से एक रास्ता है संत मत का रास्ता। जो संत मत का रास्ता है वो केवल आत्मज्ञान और मोक्ष का रास्ता है, जिसमें पहुंचने के लिए आपको फिर वो पालन करना पड़ता है, सद्गुरु की वाणी में चलना पड़ता है, गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध है उसको समझना पड़ता है। जैसे आप कोई भी डिग्री लेने जाते हो तो पूरा आप उसमें फोकस होकर स्टडी करते हो, तब जाके आपको डिग्री मिलती है, उसको रिजल्ट लाना पड़ता है। उसी तरह ये रास्ता खुद के ताकत से नहीं निकल सकते। और एक कॉलेज की डिग्री लेने के लिए हमें स्कूल कॉलेज में जाना पड़ता है, तो ये तो ईश्वर की प्राप्ति है। बिना गुरु हम सीख ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं आप यूट्यूब में सत्संग सुन रहे हो, अच्छी वाणी सुन रहे हो, ज्ञान प्राप्ति करने से आपको वो नहीं मिलने वाला है। सिर्फ ज्ञान लेने से नहीं मिलेगा, आपको वो चीज़ करने के लिए, आपको मार्गदर्शन लेने के लिए आपको एक गुरु की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग बोलते हैं खुद की ताकत से निकल सकते, वो निकल ही नहीं सकते। नहीं तो आत्मा कब की निकल चुकी होती। बार बार इस चक्र में उसको आना ही नहीं पड़ता। तो इसके लिए भी एक नियम है। वैकुंठ में जाने के लिए भी आपको गुरु करने पड़ते हैं। जैसे सुखदेव का ज्ञान कुछ लोगों ने सुना है, कुछ नहीं सुना है, तो उनके लिए थोड़ा बहुत ब्रीफली बता देती हूँ। सुखदेव जी जो थे, उनके जो गुरु थे वो कौन थे? जनक राजा। क्यों? क्योंकि जब सुखदेव जी का पहले उनका जो योनि थी वो तोता की योनि थी। जब शिवजी और पार्वती के बीच में अमर की वाणी की चर्चा हो रही थी, तो पार्वती जी जो थे वो हुंकार नहीं दे रहे थे। यानी कि जब शिवजी ज्ञान बता रहे थे तो पार्वती बीच में सो गए। अब बीच में सो गए तो तोता जो था वो भी सुन रहा था। तोता क्या होता है? वो जो भी आप बोलते हो रटता है। तो वो सुन रहा था, उसने अमर का ज्ञान पा लिया। अब पा तो लिया ज्ञान, और वहां पे पार्वती की जगह वो हुंकार देने लगा। शिवजी को जैसे ही पता लगा, वो उनके पीछे भागे त्रिशूल लेके और उस तोते को मारने के लिए भागे। अब ये बहुत सोचने वाली बात है कि शिवजी उस तोते के पीछे क्यों भागे? एक वो तो पशु था, उसके लिए क्या फर्क है? पर क्योंकि वो काल चक्र है ना, काल चक्र में जो योनि, अगर कोई ऐसी योनि में ज्ञान मिल जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए शिवजी तो बैठे ही हैं। तो लगे पीछे उनके। वो तोता की जो आत्मा थी वो व्यास जी जो है, उनकी बीवी, जो उनकी पत्नी थी, उनके गर्भ में चले गए। जहाँ पे बाय मिस्टेक अगर मैंने कोई ऋषि का गलत नाम ले लिया तो माफ़ करना। जहाँ तक मुझे ज्ञान पता है तब तक जो व्यास जी थे, उनकी जो पत्नी थी, उनके घर में जाके उस सुखदेव ने, उन्होंने उनकी आत्मा जो थी वो उसमें प्रवेश कर गया। इसलिए वो गर्भ ज्ञानी भी कहा जाता है। ठीक है। तो जब वो बाहर निकले तो पहले से गर्भ योगी थे वो। क्यों? क्योंकि उनको पहले से ही ज्ञान वो ऑलरेडी हो चुका था। तो उनको तो यही था कि मैं तो पहले से योगी हूँ, तो मैं तो कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी आ जा सकता हूँ। तो वो तो स्वर्ग में भी जा सकते थे, जहाँ जाना जा सकते थे। पर जब वैकुंठ जाने के लिए वो गए तो वहाँ पे उनको एंट्री नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वैकुंठ में पहुँचने के लिए भी आपको गुरु करने पड़ते हैं। विष्णु जी, उन्होंने सुखदेव जी को आने नहीं दिया। कहते हैं आपने गुरु नहीं किया है, पहले आपको गुरु करने पड़ेंगे। और फिर सुखदेव जी जो है वो, उन्होंने बोला कि अब मुझे गुरु की करने की क्या ज़रूरत है? मैं तो पहले से योगी हूँ, मुझे तो अमर तक का ज्ञान है, तो मैं क्यों गुरु करूँ?
तो श्री विष्णु जी ने भी यही बताया कि नहीं, ये जो नियम है काल चक्र का, उसमें आपको गुरु करने ही पड़ेंगे। जब तक गुरु नहीं करते हो तब तक उनको नहीं जाया जाएगा, एंट्री नहीं मिलेगी वैकुंठ में। क्यों? क्योंकि जब विष्णु जी खुद भी जब अवतार लेते हैं उनको भी गुरु करने पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये नियम बनाए ना काल चक्र का। तो वो भी अपने नियम को फॉलो करते हैं, तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, तो हमें तो करने ही करने। तो सुखदेव जी ने फिर अब अमर का ज्ञान जानने के लिए उनको बोला कि आप जनक जी के पास जाओ, उनको आत्मा का ज्ञान है, उनके गुरु बनाना पड़ेगा। तो फिर आत्मा का ज्ञान लेने के लिए वो जनक राजा के पास जाते हैं। उस बीच की जो कहानी है वो आप साहिब जी के सत्संग में भी सुन सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि सुखदेव जी वो अग्री नहीं हो रहे थे कि मैं एक भोगी से, वो तो राजा, इतनी सारी रानियां हैं उनकी, और एक भोगी से मैं आत्मा का ज्ञान कैसे ले सकता हूँ? मैं तो पहले से गर्भ योगी हूँ, और मैं जनक से मैं कैसे ज्ञान, मैं उनको गुरु कैसे बनाऊं? तो वो उनका आर्ग्यूमेंट था और वो वैलिड भी था। पर आत्मज्ञान के लिए कोई नियम नहीं है, मतलब नियम इन द सेंस, आप जरूरी नहीं है कि सन्यासी ही खाली आत्मा का ज्ञान ले सकता है, कोई भी आत्मा का ज्ञान ले सकता है। अगर आपको उस आत्मा का ज्ञान मिल जाता है और उसके ऊपर आप समर्पण हो जाते हो, तो पल में आपका आत्मज्ञान आपको हो सकता है। उसके लिए कोई आपको संसार त्याग करने की जरूरत नहीं है। एक संसारी जीव भी आत्मज्ञान को पा सकता है, इतना सरल भी है। पर अगर आप अमल में करो तो सुखदेव जी के जो गुरु थे वो जनक राजा थे। ठीक है, तो इस तरह से गुरु की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। अगर सुखदेव जैसे गुरु योगी थे तो उनको गुरु करने पड़े, गोरखनाथ, उनको भी गुरु करने पड़े। जितने भी योगी तपस्वी हैं वो सभी ने गुरु करे हैं। जो कहते हैं कि आपको गुरु करने की जरूरत नहीं है, फिर वो ही लोग आपको ज्ञान भी दे रहे होते हैं। भाई उनको सुनो। आप एक तरफ बोलते हैं कि आपको गुरु नहीं करना है, पर उनको सुनो, ये कैसी बात होगी? ये तो दोगली बात होगी ना। मतलब आप उनको फॉलो करें तो वो एक गुरु का ही काम कर रहे हैं, यानी कि वो जीव को बीच में छोड़ रहे हैं कि भी आप मेरा ज्ञान सुनो, पर करना खुद से है। मतलब आपको गाइडेंस देने के लिए वो अगर कहते हैं कि वो खुद गाइडेंस कर दे रहे हैं, तो दैट मीन्स वो गुरु का ही काम कर रहे हैं। और वो जो होते हैं उनको नहीं पता है कि वो उस शिष्य का कर्म का भार उठा रहे हैं। क्योंकि अगर वो ये कहते हैं कि उनको सुनो, उनका ज्ञान को फॉलो करो, और एक तरफ कहते हैं आपको गुरु करने की जरूरत नहीं है, यानी कि अगर कुछ होता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपको अपनी कमाई करनी पड़ेगी, खुद से करना पड़ेगा। तो आपको बीच रास्ते में उन्होंने छोड़ दिया। इसका मतलब तो यही हुआ, मतलब टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट को बोलते हैं मैंने तुम्हें सिखा दिया, अब करो तुम अपने आप जो करना है। अगर आपको क्वेश्चन हुआ आप आके पूछ सकते हो, पर उनकी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे आम टीचर कॉलेज में जैसे होता है वैसे ही वाला हो गया ना। तो सदगुरु का अलग रोल है इसमें। सदगुरु का रोल है, कहते हैं आपको कुछ नहीं करना है, जो करना है उनको करना है। आपको सिर्फ इस सार नाम को पाना है। जिस दिन सार नाम को पा लिया, आपको कुछ नहीं करना है, सदगुरु ने करना है, वो ही आपको तारेंगे। सिर्फ समर्पण होना है। अब हम टॉपिक पे आते हैं कि प्रेम और मोह के बीच में अंतर क्या है। प्रेम जो होता है वो निस्वार्थ होता है। ठीक है, तो निस्वार्थ जहां होगा वो सच्चा प्रेम है। उसको कोई उसका स्वार्थ नहीं होता है कि ये मुझसे ये काम करेगा तो ही मैं उसको प्रेम करूंगा। प्रेम कंप्लीटली निस्वार्थी होता है। तो इसको डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। आप जब भी
किसी को ये दावा करते हो कि मैं इससे प्रेम करता हूँ, यानी कि आपको इससे एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए कि ये आपके हिसाब से वो चले। आपने जैसा है वैसा ही आपने उसको स्वीकार किया है और पूर्ण समर्पण होकर उसको प्रेम कर रहे हो, तो उसको सच्चा प्रेमी कह सकते हैं। पर अगर आप उससे एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो कि आपके हिसाब से चले, आपके हिसाब से वो कार्य करे, आपकी बातें माने, यानी कि आपके कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा है इसके पीछे, तो वो प्रेम नहीं है। एक अटैचमेंट्स होता है, अफेक्शंस बोल सकते हो, पर वो प्रेम नहीं है। जब वो आपको टेस्ट करना हो, कुछ टाइम आप गैप लेकर देखो, आपको समझ में आ गया सच्चा प्रेम था या ऐसी अटैचमेंट थी। वहां पे आप टेस्ट कर सकते हो खुद को। मोह क्या होता है? मोह होता है हमेशा, देखना, वो हमेशा स्वार्थ छुपा होता है उसके पीछे। माँ बाप भी सच्चे अगर प्रेम करते हैं अपने बच्चों का, तो पहले बच्चों का भविष्य देखेंगे कि बच्चे के लिए क्या सही है, क्या गलत, बच्चा क्या चाहता है। वहाँ पे अपना स्वार्थ नहीं रखेंगे, भी मैंने आपको जन्म दिया है तो हमारा हक बनता है आपको अपने हिसाब से चलाना, यानी कि आप अपना हक थोप रहे हो उस बच्चे के ऊपर कि हमने जैसे बोला है, हमें आपकी जिम्मेदारी निभा ली है तो आपको हमारे हिसाब से करना पड़ेगा। मतलब आप उसको कंट्रोल कर रहे हो, उस बच्चे को भी कंट्रोल कर रहे हो, उसके भविष्य के लिए भी आप कंट्रोल कर रहे हो, तो वो सच्चा प्रेम नहीं है बच्चे के लिए भी। तो बच्चे को भी रिलेशनशिप को समझना चाहिए कि माँ बाप सच्चा प्रेम कर रहे हैं या मोह में कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस भी आपको समझना पड़ेगा। माँ बाप ये दावा करते हैं कि वो बच्चे को प्रेम करते हैं, नहीं, उनके पीछे भी स्वार्थ छुपा होता है। क्या स्वार्थ है? कि भाई बड़ा होकर जैसे हमने उसको पढ़ाया लिखाया, तो अब ये हमें वापस पे बैक करे। तो ये अगर ऐसा स्वार्थ है तो वो मोह है। अगर आपने वो चीजें करी हैं तो बच्चे को दिखता है, तो वो भी अपना सच्चा प्रेम वापस लौटाएगा ही लौटाएगा। अगर आपने उस निस्वार्थ भाव से कर्म करे हैं उस बच्चे के लिए, तो बच्चा वो ऑटोमेटिकली, उसको एनर्जी ऐसे ही मिलेगी। आपको एक वो फल की इच्छा करनी नहीं है। ये संसार का नियम है, जो आपने दिया है, जो बोया है, वही आपको रिटर्न में मिलेगा। तो आप प्रेम करो, एक्सपेक्टेशन मत रखो। आपने जो कार्य करना है, अपनी जिम्मेदारी निभानी है, वो करनी है। उसी तरह हर रिलेशनशिप में ये चीज़ होती है, और ज़्यादातर अक्सर रिलेशनशिप में जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, इन दोनों की वजह से होती है। बच्चा लड़का हो या लड़की हो, लड़के की एक्सपेक्टेशन होती है अपनी बीवी की तरफ से, बीवी की एक्सपेक्टेशन अलग होती है। तो प्रेम और मोह के बीच में जब तक समझ में नहीं आएगा, वो लड़ाई चलती रहेगी। एक्सपेक्टेशंस जो हमने बनाई हुई है ना हर इंसान के साथ, वो जब तक एक्सपेक्टेशन के साथ अगर जीवन जियोगे, तो हमेशा मतभेद होंगे ही होंगे। जो भी कार्य करो, जो भी करो, बिना एक्सपेक्टेशंस करे कर्म करते चलो, तो उसका फल आपको उसी तरह से रिटर्न में मिलेगा। जहाँ स्वार्थ आया, वहाँ पे आपको उसका रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। तो आज आपने प्रेम और मोह के बीच में डिफरेंस समझा। इसी तरह हर रिलेशनशिप में आपको इन दोनों की वजह से ही चीजें गड़बड़ होती हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, संसारी जीवन देखते हैं, कभी कभी हम देखते हैं सास और बहू के बीच में रिलेशंस ऐसे कड़वे हो जाते हैं कि भाई सास के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, बेटी माँ बाप को घर छोड़ के आती हैं तो ये सोच के चलती हैं कि भाई यही मेरा घर है। उसको सिखाया ही वैसे ही जाता है कि ये अभी आगे से तुम्हारा घर है, पर वहाँ पे उसको बेटी का प्रेम मिलता नहीं है, बेटी जैसा व्यवहार करने वाला ससुराल नहीं मिलता है। तो जो बेटी ने जो अपने मन में जो चीज़ें बिठाई हुई थी, एक्सपेक्टेशंस बनाई हुई थी उसके दिमाग में, वो एक्सपेक्टेशंस वो सामने वाला नहीं निभाता है, तो वहाँ पे मतभेद होना शुरू हो जाता है। पर अगर वो
लड़की उसी सोच से जाती कि अब ये मेरा परिवार है, जैसा भी है मुझे अब निभाना है, अपनी जिम्मेदारी निभानी है। अगर बिना एक्सपेक्टेशंस वो चीज़ करेगी तो वो सामने वाली मदर इन लॉ जो है सास, वो भी हो सकता है उसमें बदलाव आ जाए। उसी तरह सास भी एक्सपेक्टेशंस जो रखती हैं, उनको हमेशा ये होता है कि मेरे बेटे को ये बीवी ने मुझसे दूर कर दिया, तो वो मोह है, वो स्वार्थ है। अब आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, अभी आपको उनको हस्बैंड वाइफ जिस तरह से वो जीना चाहते हैं एक घर में रहकर, अब आपको उस चीज़ से हट जाना चाहिए। आप अपने जो भी सास और सौरे होते हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है कि फिर वो कंट्रोल करना चाहते हैं अपने बेटे के ऊपर, बहू के ऊपर, कि जो जैसा है वैसा ही हो, हम जैसे करते हैं वैसा ही आपको चलना है, तो फिर वहाँ पे मतभेद होना शुरू हो जाता है। पर अगर वही पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी पूरी करके सुखी जीवन जिए, अड़चन ना डाले, तो स्वर्ग जैसा ही माहौल घर में हो जाता है। तो ये एक्सपेक्टेशंस जो हमने हमारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें बनाई हुई हैं एक दूसरे के लिए, वो बिना एक्सपेक्टेशंस जो भी कर्म करो, अच्छे कर्म करो और बिना कोई निस्वार्थ भावे अगर जो भी कार्य करोगे उसका रिजल्ट पॉजिटिव हमेशा मिलेगा। भले हमेशा आप याद रखना, जब भी आप अच्छे कर्म करते हो उसका रिजल्ट बहुत देरी से मिलता है, पर बहुत अच्छा मिलता है। उसके लिए आपको बहुत धीरज की ज़रूरत है। आई होप आपको इस टॉपिक से आपको कहीं ना कहीं अच्छा ज्ञान मिला होगा। आशा करती हूँ आने वाले टॉपिक पे और अच्छे टॉपिक्स लेकर आऊँ, साहिब कृपा हुई तो। सुनने के लिए धन्यवाद। साहिब बंदगी।